अब हम भगवान राम पर हमारी विशेष सीरीज के 13वें अंश में आपको यह बताएंगे कि रावण का वध करने से पहले भगवान श्री राम ने रावण को क्या उपदेश दिए थे, यानी दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ था। रामचरितमानस के अनुसार युद्ध में मृत्यु के भय से जब रावण की राक्षस सेना मैदान छोड़कर भाग रही थी, तब रावण ने अपना धनुष धारण करके अपने ही सैनिकों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। रावण ऐसा करके यह बताना चाहता था कि उसने युद्ध में हार नहीं मानी है और वो युद्ध छोड़कर भागने वाले राक्षसों का भी विनाश कर देगा। रावण ने अपना भय पैदा करने के लिए वानरों की सेना पर भी बाणों से प्रहार किया और इस प्रहार के बाद रावण का अहंकार और भी बढ़ गया और उसे यह लगने लगा कि उसकी शक्तियों के सामने भगवान राम पराजित हो जाएंगे। तो देखिए, अपने अंतिम समय में भी रावण का जो अहंकार था वो कम नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि इस पूरे प्रसंग के बाद भगवान श्री राम ने वानरों को अपने पास बुलाकर कहा कि वो इस दीर्घकालिक संग्राम से थक चुके होंगे, इसलिए अब वो विश्राम करें और रावण का वध होते हुए देखें। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने से पहले उसे कहा कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले वो जो अपने वचनों का कभी पालन नहीं करते, दूसरे वो जो कुछ करने का वचन देते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं, यानी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो आत्म प्रशंसा के चक्कर में नहीं फंसते हैं और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और मौन रहकर सारे कार्यों को पूर्ण करते हैं। लेकिन रावण वो राक्षस है जो मिथ्या प्रशंसा यानी झूठी शान के जाल में फंसा रहता है। भगवान श्री राम ये भी कहते हैं कि रावण वो दंभी राक्षस है जो बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है और यही मिथ्या प्रशंसा अब उसके वध का कारण बन रही है। और इसी के बाद भगवान राम रावण का वध करते हैं और रावण के रूप में बुराई का अंत करके अच्छाई के प्रकाश से सबको परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रसंग से आप ये समझ सकते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध करने से झूठी शान और अहंकार को सबसे बड़ी बुराई बताया और इन्हीं बुराइयों का प्रतीक बन चुके रावण का उन्होंने अंत किया था। तो इस प्रसंग से अगर आप चाहें तो आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।